तो मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और अब जस्ट जो है मैं आज इंग्लिश की क्लास लेने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में और मैं मशीन चला के आ गई हूँ, तो मतलब कपड़े वगैरह भी धुल रहे हैं साथ में। एक बार बीच में उठ के संभालने जाऊँगी और चलते फटाफट पढ़ते हैं। तो आज है संडे, आज हो चुकी है कितनी डेट हो चुकी है, आज हो चुकी है 25 मई 2025 और आज से नौतपा भी चालू हो गया है। वैसे नौतपा वाला सीन लग नहीं रहा है, कल से मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आई थी और बारिश तब आई थी तो थोड़ा और ठंड हो गई है, तो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, इतना कचरा मुझे सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज। तो बस करते हैं शुरुआत, टाइमर करते हैं ऑन। तो फ्रेंड्स ये है संडे की क्लिप और आज बस यहीं से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। जितना मुझसे काम हो सका मैंने किया और बस लग चुकी हूँ अपनी पढ़ाई की तरफ। और आपको भी बस यही करना है, हमारा डेली रूटीन सेम हमें बना के रखना है। बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा हर दिन सेम होता है या फिर आपको एक तरह से वो बोरिंग टाइप का सा फील नहीं करना है। हमें पढ़ते जाना है क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देना हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त। और वो कहते हैं ना कि अगर हमें हमारे सपने को पूरा करना है तो हमें खुद पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा और खुद की पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। लाइफ में हर एक काम ज़रूरी होता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर हम मैरिड लाइफ में हैं तो हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। तो अभी ये जो वक्त है खुद को समझाने का है। हमें खुद को समझाना पड़ेगा किस तरह से हम काम को मैनेज कर सकते हैं, घर के काम को मैनेज करते हुए हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमें कोई भी नहीं बताने आएगा। तो बस अभी हमें खुद पर विश्वास रखना है और एक सब्र व संतोष के साथ में हमें हमारी पढ़ाई में लग जाना है। जितना हमें टाइम मिलता है उतना हमें पढ़ना है और ये नहीं सोचना है कि आज मेरी पढ़ाई ज़्यादा हुई है या कम हुई है। बैक टू माय वीडियो, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। कल मेरे एक दिन का गैप लग गया था, उसका रीज़न ये बताती हूँ मैं आपको कि जो मेरी मासी सा हुक्म है उनके यहाँ जागरण का प्रोग्राम था और वहाँ रात्रि जगह वाले प्रोग्राम में मैं गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब इशू हो रहा था नींद का। और ऐसा होता है जब हम पूरी रात जागते हैं तो उसके नेक्स्ट डे बहुत सारी नींद आती है। तो यहाँ पे नींद वगैरह मैंने ले ली है, कंप्लीट मेरी नींद वगैरह हो चुकी है और आज का जो शेड्यूल है फिर से हमारी पढ़ाई का वही रूटीन बनाते हैं जैसा हमारा स्टडी का जो रूटीन मेरा डेली रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में कुछ बताइए। उसके लिए मैं आपको अलग से ब्लॉग बना दूंगी, लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी में लग जाना है। और आप इंग्लिश और मैथ, हाँ मुझे उन्होंने कहा था कि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, मुझे इंग्लिश मैथ से बहुत डर लगता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी इंग्लिश और मैथ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से डरोगे तो फिर आप ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है अभी है उसमें टाइम एग्जाम में, तो आप अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। बस अपने मन के डर को निकालना है, आपको खुद पर विश्वास बना के रखना है सबसे पहले तो कि हाँ मुझे खुद पर विश्वास है और मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ और लेके रहूँगी। आई कैन डू इट, या आप अपनी बुक के ऊपर लिख लीजिए। मैं अपने फ़ोन में हमेशा आई कैन डू इट लिख के रखती हूँ। जब भी मुझे लगता है या थोड़ा सा मेरे अंदर डीमोटिवेशन आता है तो मैं आई कैन डू इट इसको पढ़ती हूँ, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो आपको कहना चाहूँगी मैं कि हमें बिल्कुल एक्टिव रहना है और एग्ज़ाम का दौर है ये, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हो। और अभी फ़िलहाल मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई कर रही हूँ कि मेरे पास आया था कि दी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बिल्कुल आप एक ब्लॉग बनाइए, तो मैं उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बना दूँगी। लेकिन आज आपको बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और अच्छे से आपको तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ हो, मेरे ब्लॉग देखते हो और अब मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो तो हम साथ में मिलकर तैयारी करेंगे और किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं भी अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। हाँ मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ आपको तो इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना डेली स्टडी रूटीन बनाए हुए हैं, तो आप भी अपना डेली स्टडी रूटीन बनाकर रखिए। उसे बिल्कुल भी तोड़ना मत, किसी भी वजह से अपने आप को परेशान और उदास करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दुनिया में किसी पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो समय है ना वो खुद पर ध्यान देने का है, तो हमें खुद पर ध्यान देना है, खुद की किताबों पर ध्यान देना है, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। और एक बात आपको बताना चाहूँगी मैं कि करंट की मैं बुक लेके आई थी, तो आपको मैं बता दूंगी करंट की कौन सी बुक लाई थी, मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी आपको। ज़्यादा मोटी वाली बुक नहीं लाई हूँ मैं, और कौन सी बुक लेके आई हूँ उसका आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो करंट अफेयर्स भी आपको धीरे धीरे तैयार करना है, ऐसे नहीं कि एक साथ तैयार करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम में बहुत सारा करंट अफेयर याद कर सकते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। हम
बहुत सारा करंट अफेयर्स एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम हर एक एक 2-2 महीने की करंट अफेयर लाकर उसको आराम से पढ़ें और धीरे-धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। करंट अफेयर भी हमारा धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बाकी जो भी हमारे वीक सब्जेक्ट हैं, उन पर ध्यान देने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ही नहीं, मेरे भी सब्जेक्ट वीक हैं और हर किसी स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है। हर एक इंसान अपने अंदर परफेक्ट नहीं होता है। तो हमें अगर अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनना है, तो हमें अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी और बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको चैनल अच्छा लगा होगा।